आए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तू बड़े और हम घटे खुदा। तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा। थैंक यू। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हम सभी को इकट्ठा किया यहाँ पर, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद
you for you are revealing your mysteries, Father. You are opening up your wisdom and knowledge over us, Father. You are showing us great things, Father. Thank you, Lord. Thank you for you have chosen us, Father. धन्यवाद करते कि तूने हमें चुना है परमेश्वर. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Should we glorify God? क्यों न हम परमेश्वर को महिमा दें. And Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते and we हैं love you, Lord. और तुझसे प्रेम करते हैं. Thank you for this is the day that the Lord has made and we shall rejoice in it. धन्यवाद करते हैं कि ये दिन तूने यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो. We thank you for your presence, Lord. हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के Thank you लिए. for helping us to understand the word. धन्यवाद करते हैं हमें वचन समझने के लिए. Thank you, Father God, for opening up the end time धन्यवाद prophecies करते हैं कि अंत समय के भविष्यवाणियों को खोलने के that your लिए church, your people may stand. कि तेरे बच्चे तेरा कलीसिया खड़ा हो सके. In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. God is good. परमेश्वर अच्छा He है. loves you all वो आप सबों से प्रेम करता and है He is mindful of you. और उसका मन आपसे बड़ा है. So, we are seeing third trumpet, हमने देखा तीसरा तुरई, then fourth trumpet, चौथी तुरई and the fifth and the sixth and the seventh will take place. और पांचवी, छठवीं और ऐसे ही सातवीं तुरई फूकी जाएगी. And we will be there till third trumpet. और हम जो है तीसरी तुरई तक रहेंगे. And as soon as fourth trumpet will be blown, और जैसे ही चौथी तुरई फूकी जाएगी, it will indicate that the rapture has taken place. चौथी तुरई ये दर्शाता है कि उठा लिया जाना हो गया. ठीक है. We have seen some events after the third trumpet. और हमने कुछ घटनाएं देखी तीसरी तुरई फूकी जाने के बाद. And we'll see another event और हम घटना देखेंगे 75 days before midpoint, मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले. according to Daniel 12:12. दानियल 12:12 के अनुसार Yeah, sealing of the Jewish remnant will take place. बाकी बचे हुए जो यहूदी हैं उन पर मुहर लगाई जाएगी. God seals a portion of Jewish people. परमेश्वर यहूदी लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर मुहर लगाएगा. We can see in Revelation 7th chapter हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य Third 7वां verse. अध्याय to 8th verse. तीसरे वचन से. Do not harm the land or sea or trees until we have sealed the foreheads of the servants of the Lord. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न So पहुंचाना. these are the servants of our God, ये जो है हमारे परमेश्वर के दास है and God is going to seal them. और परमेश्वर उन्हें उनके ऊपर मुहर लगाएगा. This will take place 75 days before the midpoint. और ये मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले होगा. You know what is midpoint? आप जानते हैं मध्य पॉइंट क्या है? Midpoint is in the middle of the 7 years tribulation. मध्य पॉइंट जो है वो 7 साल जो सत्ताव का समय है उसके मध्य में है. We can read verse 4. और हम चौथा वचन पढ़ सकते हैं. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों में सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई. 12,000 from each tribe. 12,000 हर एक गोत्र में से. God have in total 144,000. और परमेश्वर 1,44,000 को चुना है. So it may be symbolic number. और हो सकता है कि ये
चिन्हात्मक भाषा है। These people do not believe in Jesus the Messiah. ये लोग परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर जो मसीहा है उस पर विश्वास नहीं करते। These will only believe at his coming at the end of 7 years tribulation. कहते हैं कि ये तभी ही विश्वास करेंगे जब 7 साल के अंत में यीशु मसीह आएगा उसे देखकर. That in Greek word it is called archmenon coming. जिसे ग्रीक भाषा में अर्कमनान आगमन कहते हैं। Archmenon means his arrival. अर्कमनान मतलब उसका आ पहुंचना। This coming is different from parousia coming. ये जो आना है प्रभु यीशु का, वो पारुसिया आने से अलग है। Parousia coming, he will come in the midst of the air, clouds. जो पारुसिया आना है उसका, वो मध्य आकाश में यीशु मसीह आएगा। It is at that time Jewish will look on him whom they pierced. और वो ऐसा समय होगा कि वो उसको देखेंगे जिसको उन्होंने घात किया। You can open Zechariah 12:10. हम खोल सकते हैं जकरिया 12:10। Then I will pour out on the house of David and on the people of Jerusalem a spirit of grace and prayer, and they will look on me, the one they have pierced. They will mourn for him as one mourns for only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्हें उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। When we read Romans 11th chapter, जब हम रोमियो का पत्र 11 अध्याय देखते हैं, then we can understand the gospel has come from a Jewish to the Gentiles. तो हम ये पता चलता है कि ये जो सुसमाचार है वो यहूदियों से अन्य जातियों में आया, And again it will turn to Jewish. और फिर से वो लौट कर यहूदियों के पास This is a जाएगा। promise given in Zechariah 12:10. और ये जो अभिवचन है जकरिया 12:10 में दिया That गया God है is going to pour out on the house of David, on the people of Jerusalem, a spirit of grace and prayer. परमेश्वर जो है अनुग्रह का आत्मा और प्रार्थना का आत्मा जो है दाऊद के घराने पे उंडेलेगा. They will look on him, वो उसे ताकेंगे the one whom they have pierced. जिसको उन्होंने घात किया, They will mourn और वो रोएंगे as one mourns for his only child, जो अपने इकलौते पुत्र के लिए रोता है, and grieve bitterly for him as one grieves for the firstborn son. और वो ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। Even Jesus told in Matthew 24:30. और ऐसा ही यीशु मसीह ने मत्ती 24 उसका 30 में कहा, And all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। We will see this. और हम देखेंगे। And another event took place. और दूसरी घटना जो होगी, Satan takes position over a man. शैतान जो है मनुष्य में आ जाएगा, And that will start of the Antichrist और वहां से अंतक्रिस्त की शुरुआत होगी। and his 42 months. उसके 42 महीने शुरू We होंगे, can see in Revelation 13:5. और वो हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 में देख सकते हैं। The beast was given a mouth to speak arrogant and blasphemous words and authority to act for 42 months. बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया।
Antichrist is given 42 months. अंतक्रिस्त को 42 महीने दिए गए Antichrist is a person in whom Satan enters. और अंतक्रिस्त वो व्यक्ति है जिसमें शैतान घुस जाता है। Another event takes place. और दूसरी घटना जो घटती है, This event is under the seal 4. ये जो घटना है चौथी मोहर के अंदर होता है Also begins with a pale green horse will run. और जिससे पीला घोड़ा जो है वो दौड़ेगा। You can open Revelation 6 chapter 7th and 8th verse. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 7 और 8। And when the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, Come. जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। Then I looked and saw a pale green horse. Its rider's name was Death, and Hades followed close behind. And they were given authority over a fourth of earth to kill by sword, by famine, by plague, sudden, and by beasts of the earth. मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। They have the power over fourth of the earth. उन्हें 1/4 पृथ्वी पर सामर्थ्य मिला And to kill by sword. कि उन्हें अधिकार दिया गया कि तलवार से उन्हें मारे। It works through charisma, और वो करिग्मा के थ्रू काम होता by है, famine. अकाल के द्वारा काम We are होता seeing है। that now famine is coming every place. और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर अकाल आ रहा है। In the same way, the famine will come. उसी तरह से अकाल आएगा, And the plague, मरी like such plagues will come. Or donkey pox or walk pox, that all will come. और ऐसी ही महामारियां आएगी जैसे तो और बहुत सारी महामारियां। Sudden death syndrome is happening many places. बहुत सारी जगहों पर अचानक मृत्यु हो रही That है। is happens due to the heart attack. वो हार्ट अटैक से होता है। Or what cause people are dying. और क्या उसका कारण है जिससे लोग मर रहे They are हैं? saying we don't know it. वो कहते हैं कि हमें मालूम But नहीं, we know पर हम जानते this is हैं happening due to the charisma. ये जो है करिग्मा की वजह से हो The रहा है, people have taken the poison inside. क्योंकि लोगों ने जहर को अंदर लिया है। And here it is written by plague और यहाँ पर लिखा है कि महामारी के and by the कारण beasts of the earth. और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा। We know it may happen through the beasts of the earth. और हम जानते हैं कि पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा ऐसा हो The beast सकता may है। come on the land everywhere. हर जगह वन पशु आ जाएंगे। Even the men in whom demons might have entered. और लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं आई है, They also turn like beasts. वो भी जानवरों के जैसे हो For जाएंगे। Antichrist is called as a beast. क्योंकि अंतक्रिस्त को जानवर कहा गया है, पशु कहा गया है, Because in him Satan entered. क्योंकि उसके अंदर शैतान घुस गया। In the same way, उसी तरह से the demons may enter into men or beasts. दुष्टात्माएं जो है मनुष्यों में या पशुओं में प्रवेश कर सकता है, because they don't have a place in air. We have seen it. क्योंकि उनको जो है मध्य आकाश में जगह नहीं है, From हमने there, देखा है। Michael and his angels rule them down. जहाँ से मिखाइल जो स्वर्गदूत है उन्हें नीचे फेंक दिया है। So they are on the earth. इसीलिए वो दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर And है। that time they enter into men. और उस समय वो मनुष्य के अंदर घुस जाएगी। And the possessed, demon possessed people behave like beasts. और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति वन
वन पशुओं जैसे दिखाई पड़े। What is pale green horse? पीला घोड़ा क्या है? It is a symbolic language for the situation, वो उस परिस्थिति के लिए नात्मक भाषा है which is going to run, जो दौड़ेगा, which is allowed to run. जिसे इजाजत दिया It's गया having है a कि death दौड़ and जाए। Hades. वो मृत्यु है। Pale green horse, पीला घोड़ा Jesus spoke in Matthew 24 9 to 12. यीशु मसीह ने मत्ती 24:9 से 12 में कहा। Even in Mark 13, chapter 9, 10, 11, and 12. मरकुस 13, 9, 11, 12। Even Luke 21, 12 to 18. लूका 21, 12 से 18 तक। Let's open Matthew 24, 9 to 12. आइए हम मत्ती खोले, मत्ती 24, 9 से 12। Then they will deliver you over to the persecution and killed, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे and you will be hated by all nations because of my name. और तुम्हें मार डालेंगे और तेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। You are Philadelphia Church stood for God. क्योंकि आप फिलडेल्फिया कलीसिया है जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं। You didn't went into the pattern of the world. आप दुनिया के तौर तरीके में नहीं गए। As the world is moving nowadays, you didn't enter into it. जैसे दुनिया आजकल चल रही है, आप उनके तरीके में नहीं चल That's why रहे। they persecute and kill. इसीलिए वो आपको पकड़वाएंगे और सताएंगे, And verse मारेंगे। 10, 10 वचन कहता at है, that time many will fall away and will betray and hate one another. तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। So many will fall away. बहुत सारे गिर जाएंगे। Many will think in some their own thoughts. बहुत सारे अपने विचारों में विचार They will not करेंगे। look at God. वो परमेश्वर की ओर नहीं They will look at देखेंगे, man. वो मनुष्य की And ओर Bible देखेंगे। clearly says, cursed is a man who depends on man, who trusts on man. जो मनुष्य पर निर्भर रहता है, मनुष्य पर भरोसा करता है, वो श्रापित है। That's why they will tremble and fall. इसीलिए वो हिल जाएंगे और गिर And they will जाएंगे। betray and hate one another. वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे और The- बैर रखेंगे एक They दूसरे hate को। the people who have not taken charisma. और वो उन लोगों से नफरत करेंगे जिन्होंने करिश्मा नहीं They लिया। will hate it to that extent वो इतनी हद तक उनसे नफरत that they are करेंगे going to betray them. कि वो उन्हें पकड़वाएंगे। Verse 11 says, 11 वचन many कहता है, false prophets will arise. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े They होंगे will arise to mislead many. और बहुतों को भरमाएंगे They will encourage to take charisma. और वो प्रोत्साहन देंगे कि करिश्मा ले। That everyone be marked by the mark of Satan. और हर एक शैतान के चिन्ह से उन्हें भेदा जाएगा। They will mislead them. वो उन्हें गलत मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन करेंगे। Verse 12 says, because of the multiplication of the wickedness, the love of the most will grow cold. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का काम प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। You have seen in the world what all is going on now. आपने देखा है कि जगत में क्या हो रहा है। This adultery, fornication, all wickedness is going on now. व्यभिचार और बहुत ही गलत बातें हो रही Will grow more and will multiply more. और ये जो है बढ़ता जाएगा और उस बहुगुणित होता जाएगा। Because of that, love of the most will grow cold. जिससे बहुतों का प्रेम ठंडा हो पड़ जाएगा। जाएगा। Mark 13 chapter 9th verse. मरकुस 13 अध्याय 9वां वचन। So be on your guard. परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। You have to be in guard. आपको चौकस रहना है। So be on your guard. तो आपको चौकस रहना है। You have to guard yourself. अपने आप को You have to be alert. अपने आप की सुरक्षा करना You have to है। be strong. आपको मजबूत बनना You है। have to take care of yourself. अपनी सुरक्षा करनी है। Jesus is saying, so be on your guard. यीशु मसीह कह रहा है तुम अपने विषय में चौकस रहो। You will be delivered over to the council and beaten in a synagogues on my account. You will stand before the governors and the kings as to witness to them. तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे।
ताकि उनके लिए गवाही दो। God will allow you to stand as a witness परमेश्वर आपको गवाह बनाकर खड़ा करेगा before the two witnesses will come, दो गवाहों के आने से पहले or before they appear, या वो प्रकट होने से पहले or they will do their job. वो खुद का काम करेंगे। You have to do your job. और आपको खुद का काम You are करना here है। in the planet Earth with the purpose of God. और यहाँ पर आप पृथ्वी पर है खास मकसद से। Clearly in Jeremiah 29:11 says, I have the plans for you. साफ रीति से इर्मया 29:11 में लिखा है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है। A plans to prosper you, योजना तेरे लाभ के लिए, उन्नति के that you लिए, may prosper in God's way, कि तुम उन्नति पाओ परमेश्वर के मार्ग में, not in your own ways, खुद के मार्ग में नहीं, not in the ways of this worldliness. इस दुनिया के मार्ग में नहीं। God is having a great and awesome plan. परमेश्वर के पास खास महान योजना है। You will be a fiery witnesses. और आप जो है बहुत ही जोशीले गवाह बनेंगे, Because the anointing will be on you. क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर You will be रहेगा। anointed people. आप अभिषिक्त लोग And God होंगे। is going to pour His Spirit on all flesh. और परमेश्वर आपके ऊपर अपना आप हर एक के ऊपर अपना आत्मा You उंडेलेगा will be witnesses to them. और आप उनके सामने गवाह बनेंगे। 11th verse. 11 वचन। But when they arrest you and hand over, do not worry beforehand what to say. Instead, speak whatever you are given at that time. For it will not be you speaking, but the Holy Spirit. जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। Praise God. प्रभु की स्तुति You हो। are not alone. आप अकेले नहीं You हैं। are not orphan. आप अनाथ नहीं You are हैं। not futureless people. और आप ऐसे व्यक्ति नहीं आप जिसको- भविष्यहीन लोग नहीं हो. You have a future. आपको भविष्य है। God gave you future. परमेश्वर ने आपको भविष्य You दिया है। don't need to worry for anything. आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। Money may change. Government may change. पैसा बदल जाए, सरकार बदल जाए, Satan may appear. शैतान आ जाए, Antichrist may come. अंतक्रिस्त One world आ government जाए, may come. एक ही सरकार आ Whatever the जाए, power may come in this world, इस दुनिया में कोई भी सामर्थ क्यों ना आए, you should know what you are designed for. आप जानना चाहिए कि आप किसके लिए बनाए गए। Do not worry beforehand. और पहले से चिंता मत करो। This is the command for you. ये आपके लिए आज्ञा है। You don't need to worry for anything. आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी What to है। say? क्या कहना है? You don't need to worry. आपको चिंता नहीं There is करना है, power in the word. क्योंकि वचन में सामर्थ्य And the है। same God और वही who परमेश्वर sustained you till date, जिसने आपको आज दिन तक He संभाला, will sustain you for the future. वो आपको भविष्य में भी He will give you the संभालेगा। word of fire in your mouth. वो आपके मुख में आग जैसा शब्द He देगा will give the word of power in your mouth. और परमेश्वर आपके मुख में आग जैसा शब्द भरेगा। Here he says, वो यहाँ speak whatever is given at that time. वही बोलो जो उस समय तुम्हें दिया जाए। You have a confidence and you should keep a confidence. आपको दृढ़ता है और दृढ़ता रखो। God is going to give you word in that time what you need to speak. और उस समय उस घड़ी आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। God himself will tell you. परमेश्वर आपको बताएगा। You should be strong enough. आप सामर्थशाली Like होना चाहिए। Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक, मेशक, अबेदनगो I'm not going to जैसा। bow down. मैं नहीं झुकूंगा। I'm not going to bow down to this image. इस मूर्ति के सामने मैं नहीं झुकूंगा। The fire may increase sevenfold. और आग 7 गुना क्यों न बढ़ God जाए। is going to give you word in your mouth. परमेश्वर आपके मुख में शब्द देगा। See what the guarantee Jesus is giving here. यीशु- देखो क्या गारंटी यीशु मसीह यहाँ पर दे रहा है. For it will not be you speaking.
क्योंकि ये आप नहीं बोलेंगे, but the Holy Spirit Himself will speak through you. पर पवित्र आत्मा खुद आपके द्वारा Amazing बोलेगा ministry of the Holy Spirit through your life will be seen. और अद्भुत सेवकाई आपके जीवन से प्रभु कराएगा। Somebody say hallelujah. Hallelujah. We are the end time ministers. क्योंकि हम अंत समय के सेवक हैं। That's why you need to say, इसीलिए आपको कहना है I'm strong. कि मैं सामर्थशाली हूँ, Let the weak say I'm strong. और कहे कमजोर कि मैं Let the सामर्थशाली, poor say I'm rich. और कहे गरीब कि मैं धनवान। Hallelujah. Hallelujah. God will empower you. परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। Verse 12. 12 वचन, Brother will betray brother to death. भाई को भाई, A father his child, and the children will raise against their parents and have them put to death. और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। You might have never heard these things, हो सकता है आपने ऐसी चीजों को सुना भी नहीं होगा, but we are going to see all these things happening. पर ये सारी चीजों को हम होते देखेंगे। Brother will betray brother. भाई भाई को कड़वाएगा, Father will betray child. पिता पुत्र का घात करेगा, Children will raise against their parents. और बच्चे माता पिता का विरोध करेंगे। You will see everywhere confusion. आप हर जगह उलझन को देखेंगे, But church, पर हे कलीसिया, you are special people. आप खास लोग You are हैं। Philadelphia church. आप फिलडेल्फिया कलीसिया हैं। Should we open Luke 21, 12 to 18? क्यों न हम लोग का 21 अध्याय 12 से 18 खोले। But before all these, they will seize you and persecute you on account of my name. They will deliver you to the synagogues and prisons, and they will bring you before kings and governors. परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे। If you stand for God, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते if you हैं, stand with God, अगर परमेश्वर के साथ खड़े these रहते हैं, all things will take place. ये सारी बातें होगी। But you don't need to worry. पर आपको चिंता करने की जरूरत You नहीं। don't need to care for anything. किसी बात की चिंता करने The की power जरूरत of God will be revealed through you. नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होगा। See what the verse 13 says. देखो 13 वचन क्या कहता This है, will be your opportunity to serve as a witness. पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो Well, जाएगा। hallelujah. Hallelujah. This will be an opportunity. ये अवसर होगा, This will be an opportunity to stand up. ये अवसर होगा खड़ा रहने के Let the लिए। weak say I'm strong. कहे कमजोर के मैं बलवान। You know, we all, though weak, जबकि हम सब भले ही हम सब कमजोर हैं, but God will demonstrate His strength through our lives. पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन से दिखाएगा। Take it as an opportunity. इसे अवसर लेकर चलो, Take it as a privilege. इसे मौका समझ के चलो, Take it इसे आप ले लो। to serve as a witnesses. गवाह बनने के लिए ये आपको मौका मिला है। Hallelujah. हालेलुया। हम होंगे मसीह गवाह. Hallelujah. We will be witnesses to Christ. हम मसीह के गवाह बनेंगे। 14th verse. 14 वचन, So, make up your mind not to worry beforehand how to defend yourself. इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे। Amen. आमीन। Our Lord is preparing us. परमेश्वर हमें बना रहा है, Our Lord is preparing us. हमारा प्रभु बना रहा है। He is making us strong. वो हमें सामर्थशाली कर रहा He is है। saying वो कहता है not to worry at all. किसी भी बात की चिंता न करना, Beforehand, you don't need to worry. और पहले से तुम चिंता न करना। No need to worry how to defend yourself. कैसे मैं अपने आप को बचाऊंगा उसकी चिंता न For करना, that, क्योंकि उसी के लिए He wants you to prepare your mind. वो चाहता है कि आप अपना मन बना ले। So He says in verse 14, so make up your mind not to worry beforehand. इसीलिए अपने अपने मन में ठान अच्छा से। रखो
इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो, That is what He wants. वही वो चाहता है। Make up your mind. अपने मन को बनाओ, To live is Christ जीना मसीह है and death is benefit. और मरना लाभ है। See what further He says. देखो आगे क्या देखो कहता है। क्या further He is saying. You know, you need to be rejoice in the Lord. आपको परमेश्वर में आनंदित होना। And again I say rejoice. और फिर से मैं कहता For हूँ every आनंदित word of God is a power. क्योंकि परमेश्वर का हर वचन सामर्थ And His है word brings life. और उसका वचन जो है जीवन को लेकर आता है। Man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता पर हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। And we have that word. और वो वचन हमारे पास So है, we have life. इसीलिए हमारे पास जीवन So है, we care for nothing. इसीलिए हम किसी भी बात की चिंता नहीं Verse करते। 15 says, 15 वचन For कहता I है, will give you speech and wisdom that none of your adversaries will be able to resist you or contradict you. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। Hear what he says. यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, I will give you speech, says the Lord. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा। God Himself will give you speech. परमेश्वर खुद आपको बोलने लगा। You don't need to be a Bible college student. आपको बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं। You don't need to be a double graduate, triple graduate. आपको डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट होने का जरूरत नहीं। He chose fishermen. उसने मछुआरों को चुना। Don't need to worry. चिंता नहीं करो। He healed that man who was a demon possessed. उसने उस व्यक्ति को चंगा किया जो दुष्ट आत्माओं से भरा था। And that man said, Now I'm going to follow you, Jesus. उसने कहा, हे यीशु मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। But Jesus said, यीशु ने कहा, Go to your people तू अपने लोगों में जा and tell them what the Lord has done. और बता कि प्रभु ने क्या किया। No training, कोई ट्रेनिंग but the नहीं, Holy Spirit of God will empower you. पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप में उंडेला जाएगा। Oh, the Holy Spirit will reign in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में निवास करेगा And the Jesus राज्य Himself करेगा। will give you speech और यीशु मसीह खुद आपको खुद बोली देगा and wisdom. और बुद्धि। Somebody say hallelujah. Okay, Your hallelujah. wisdom will be greater than the wisdom of AI. और आपकी बुद्धि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़कर You will होगी। have a special intelligence from heaven. आपको खास बुद्धि स्वर्ग से दी जाएगी। See Joshua, देखो यहोशू को, you sun, stop there. हे सूरज तू उधर ही रुक जा, Moon, move not. चंद्रमा तू हिल मत। Amazing, अद्भुत amazing. अद्भुत। He says, वो कहता है, I will provide wisdom. मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा And that none of your adversaries will be able to resist you और or contradict you. तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। No one can stand against you. कोई भी आपके विरुद्ध रुक नहीं Say पाएगा। hallelujah. कहिए हालेलुया। This is our heritage. ये हमारा वरदान है। One shall chase 1,000 1,000 को भगाएगा and two shall और chase 2 10,000. 10,000 को The भगाएंगे। empowerment will come from the heaven. और जो सामर्थ्य है वो स्वर्ग से आएगा। Should we open, read 16th verse? क्यों न 16 वचन हम पढ़े। You will be betrayed even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you will be put to death. तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। You know, your friends, आपके दोस्त, your parents आपके माता पिता, will betray children, बच्चों को पकड़वाएंगे। brothers, भाई, relatives, सगे संबंधी, friends दोस्त will betray you, आपको पकड़वाएंगे and some of you will be put to death. और आप में से कुछ को मारा जाएगा। This is a prophetic word. ये जो है भविष्यवाणी है। Don't worry. चिंता मत See करो। what is your privilege. देखो आपके लिए क्या प्रभु ने रखा Verse है। 17.
17 वचन, and you will be hated by everyone because of my name. मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। Jesus said, prepare your mind. यीशु मसीह ने कहा अपने मन को बनाओ, Don't worry. चिंता मत करो, The time has come. समय आ गया है। You will be hated by everyone. आपसे सब लोग बैर रखेंगे, Everyone. सब लोग। You need to stand for the Lord. आपको प्रभु के लिए खड़ा रहना है। Your own husband, आपका खुद का पति, your own wife, आपकी खुद की पत्नी, your own friend, आपका खुद का दोस्त, your own brother, आपका भाई, your own relative, आपका खुद का your रिश्तेदार, own parents माता पिता will hate you. आपको नफरत करेंगे। Everyone will hate you. सब आपसे नफरत करेंगे, But you need to stand for God. पर आपको परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है, You need to stand with Him. उसके साथ खड़ा रहना है। See the promise what God is saying. देखो जो परमेश्वर आपको अभिवचन दे रहा Verse है। 18. 18 वचन, You Philadelphia church, परंतु हे फिलदेल्फिया कलीसिया, you people who are right with in heart with God, जो परमेश्वर के साथ अपने हृदय से सही है, hear carefully. अच्छे से सुनो। 18th verse. 18 वचन, Yet not even a hair of your head will perish. परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Your hair of your head will not perish. आपके सिर का एक बाल भी बाका न होगा। Loving God, प्रेमी the परमेश्वर, powerful God, सामर्थशाली God परमेश्वर, who is having a mind full of you. परमेश्वर जिसका मन आपसे भरा है, He says, वो कहता है not even a hair. आपका बाल भी नहीं। Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक मेशक अबेदनगो, They were thrown into the fire. उनको आग में फेंका गया। 7-fold fire. 7 गुना वो आग थी, Into the furnace. आग की भट्ठी में। Even their ropes were burned. उनकी जो रस्सियां थी वो जल गई। The one who came to throw them into the fire was burned. और जो उन्हें आग में फेंकने आए वो मर गए, वो भस्म हो गए। भस्म हो गए। But पर Bible says बाइबल कहता है there was no smell of burn. उनके शरीर From them. से आग की बदबू भी न आई। बस Glory to God. परमेश्वर को महिमा This मिली। is a promise for you, church. हे कलीसिया, ये आपके लिए अभिवचन है। Tribulations, death, beheading, सताव, मृत्यु, सर काटा जाना, all nations will be hating you. और सब राष्ट्र आपसे बैर रखेंगे। Great falling away will come. बहुत बड़ी गिरावट आएगी Great falling away will intensely increase. और बहुत सारी गिरावट बढ़ती जाएगी Great falling away will intensify. और बहुतायत से गिरावट होगी लोगों Rise में। of many false prophets and teachers and many antichrists will come. झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक और बहुत सारे अंतक्रिस्त होंगे Tremendous increase of false doctrine. और गलत शिक्षण बहुतायत से बढ़ता जाएगा। Tremendous increase of teaching of lies. झूठ सिखाना होगा। Multitudes will be led astray. भीड़ के भीड़ जो है वो भरमाए जाएंगे Lawlessness and betrayal will increase. और चारों ओर पकड़वाए जाएंगे लोग और हर तरह से कानून नहीं रहेगा Love of many will grow cold. और बहुतों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा Testing of your faith will be at max. और आपके विश्वास की परीक्षा जो है बहुतायत से होगी। You need to be strong. आपको बहुत ही सामर्थशाली रहना है, Most मजबूत likely रहना है। the mark becomes the law at this point. और इस समय जो है Fourth trumpet. After the third trumpet, the mark will be very much. तीसरी तुरई के बाद चौथी तुरई तक जो
मार्क ऑफ द बीस्ट है, मुहर जो है उसके लिए बहुत ही सताया जाएगा Mark will become law. और जो शैतान की मुहर है वो कानून बन जाएगी। Everyone should have mark. हर एक को वो निशान, वो चिन्ह होना Law चाहिए। enforces the people to take the mark of the beast. और कानून लोगों को मजबूर करेगा कि उस चिन्ह को ले। Listen carefully. अच्छे से सुनिए। Souls at risk for not knowing the end time prophecies. और जिन्हें अंत समय की भविष्यवाणी नहीं मालूम, वो आत्माएं बहुत ही रिस्क में है। We went to one funeral. हम एक फ्यूनरल में गए, That preacher never preached about rapture. उस प्रचारक ने कभी फ्यूनरल में एक बार भी रैप्चर के बारे में यानी उठा लिए जाने He के was बारे में नहीं pressing कहा। on this topic. वो इस बात पे जोर दे रहा We था, all will die. हम सब मर जाएंगे, We all will come into this box one day. हम सबको एक दिन इस बॉक्स में आना है। But I don't know why he was not speaking about rapture. पर मुझे नहीं मालूम कि वो उठा लिए जाने के बारे में क्यों नहीं Why कह he रहा was not था। speaking about resurrection. वो रिजरेक्शन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में क्यों नहीं कह रहा Why था। he was telling that this pattern will continue like this only. We और all वो will ऐसा die. क्यों We all कह will रहा die. था कि ये जो तरीका है वो दोहराते रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। That means people are thinking that life will continue like this only. इसका मतलब है लोग सोचते हैं कि ये जीवन जो है इसी तरह से चलता रहेगा। No church. नहीं कलीसिया, End is very near. अंत बहुत ही नजदीक It is है, at hand. वो बहुत ही नजदीक It है। may begin any time. कभी भी वो शुरू हो 7 सकता years है। tribulation may begin any time. 7 साल का सताव का समय कभी भी हो सकता है Look शुरू। all around yourself. आपके चारों ओर देखिए, See the things what are going on. देखो क्या क्या चीजें हो See the रही है। lawlessness. कानून विरोधी काम हो रहा है सब. See, you will understand. आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे। Before the summer starts, ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले fig tree speaks. अंजीर का पेड़ बोलता है। Before it rains, बारिश होने से पहले cloud speaks. बादल बोलते हैं। Before the 7 years tribulation will start, 7 साल का सताव का समय शुरू होने से पहले it's speaking. वो बोल रहा है, It's speaking. वो बोल रहा है। People are forced to bow down to that devil. लोग जो है उन्हें मजबूर किया जाता है कि दुष्ट के सामने झुके, Bow down before the Katehon system, कतेहुन सिस्टम के सामने झुके, which is controlling everywhere. जो हर एक पर ताबा रख You रहा have to है। bow down to Karigma. आपको करिश्मा के सामने झुकना You पड़ेगा। need to know आपको जानना जरूरी है the rapture door is at hand. कि उठा लिए जाने का दरवाजा बहुत ही नजदीक है। God will rapture us into the heaven. परमेश्वर हमें स्वर्ग में उठा लेगा। We will not be in the hands of the devil. हम दुष्ट के हाथ में नहीं रहेंगे। Don't take mark. आप करिश्मा मत Do not लीजिए, bow to Satan or his image. शैतान और उसके सामने मत झुकिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष We'll दे। continue this हम इसे जारी रखेंगे next week. आने वाले हफ्ते। Till that time, तब तक pray for me. मेरे लिए प्रार्थना Pray for करिए। us. हमारे लिए प्रार्थना Pray for कीजिए। yourself. आपके लिए प्रार्थना Increase कीजिए। in your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए। God wants you to pray. परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप प्रार्थना Jesus करें। said, pray unceasingly. समय असमय प्रार्थना करो, Pray always. हमेशा प्रार्थना करो, Be alert. जागृत रहो। We need prayer. हमें प्रार्थना की जरूरत Be है। ready. तैयार हो You जाओ। are end time ministers. आप अंत समय के सेवक हैं। Now the church system, which the enemy is thinking, it will not be like that. अब कलीसिया का सिस्टम जो है जैसा दुश्मन सोचता है वैसा नहीं रहेगा। But Jesus said,
यीशु ने कहा, I will build my church, मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा and the gates of hate shall not prevail against it. और इसके विरुद्ध नरक के द्वार टिक नहीं सकते। That means you are the powerful church. इसका मतलब है आप सामर्थशाली He कलीसिया is है, building you. वो आपको बना रहा And the है gates of hate और नरक के द्वार shall not prevail. वो उस इसके विरुद्ध टिक नहीं You will सकते। march ahead. आप आगे बढ़ेंगे And it has to go और behind. उसे पीछे हटना पड़ेगा। God is having a great plan. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। Pray, church. हे कलीसिया, प्रार्थना Continue कीजिए, to pray. लगातार प्रार्थना I कीजिए। want to tell you some points मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना which is चाहता हूँ going on in the world. जो दुनिया में हो रही है We have a job to do what God has given us. और हमें वो काम करना है जो प्रभु ने हमें दिया है And we need to understand. और हमें समझना है। Please look at it. आप इसे देखिए, You will really understand. आप समझेंगे। Resist the devil and he will flee. दुष्ट को का विरोध करो, वो भाग जाएगा। God will empower you. परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, we thank you. हम धन्यवाद करते हैं, We love you. आपसे प्रेम करते हैं। We pray, Lord. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Strengthen us. हमें सामर्थ दे, According to your word, तेरे वचन के अनुसार empower us. हमें मजबूत बना। We are yours. हम तेरे हैं We are sold out for you. और तेरे लिए हम बिक गए हैं। From hair of our head to the sole of our feet. हमारे सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक We are yours. हम तेरे हैं। We want nothing. हमें कुछ नहीं चाहिए। We are here to praise you. हम यहाँ पर है तेरी स्तुति करने। We are here to love you. हम यहाँ पर है तुझसे प्रेम करने। We are here, Lord, हम यहाँ पर है only for you. केवल तेरे लिए। Let the whole church be blessed. पूरा कलीसिया आश्रित हो जाए। All those who are today, और आज जो सब है, thank you for preparing their hearts. धन्यवाद करते कि तूने उनके हृदयों को बनाया। We pray for the health, हम हर एक की सेहत के लिए प्रार्थना करते Strength. हैं, सामर्थ के लिए। yes, Lord. हाँ प्रभु, As you said, not to worry. जैसे तूने कहा चिंता मत कर, Not to worry for anything. किसी बात की चिंता मत कर। You are our God. तू हमारा प्रभु है, You take care of us. तू हम सबों का को संभाल And you are taking care of us. और तू हमें संभालता You है। are mindful of us. तेरा मन हमसे You बड़ा are है। our shepherd. तू हमारा चरवाहा है। We lack no good. हमें कोई भी अच्छी और बड़ी बात की घटी नहीं। In this world, इस जगत में all money will go. सब पैसा चला All जाएगा, power will go. सामर्थ चला जाएगा, Everything may go. सब कुछ चला जाएगा, But you are there पर तू है to cover us, हमें ढकने के to लिए, protect us. हमें सुरक्षा We देने trust के in लिए। you. हम तुझ में भरोसा रखते You are हैं the one true God. और तू एक सच्चा प्रभु है No one else beside you. और कोई नहीं तेरे सिवा। Father, हे पिता, put your anointing on each and every one. तेरा अभिषेक हर एक पर उंडेल, Every mouth be anointed. हर मुख अभिषिक्त हो जाए। Every person in this house be anointed. इस घर में हर व्यक्ति अभिषिक्त हो जाए Let them be your servant, Lord. और तेरा दास बन जाए। As you thought them to be end time servants. जैसे तूने अंत समय का उन्हें सेवक बनाया, As you brought us in this end of the end जैसे days. तू हमें इस अंत के अंतिम दिनों में लाया, Not in the days of Jesus. यीशु के दिनों में नहीं, Not in the days of Adam, आदम के दिनों में Abraham. नहीं, अब्राहम के दिनों में Moses. नहीं, मूसा के But दिनों you में brought नहीं, us in the right time. पर तू हमें सही समय पर लाया। I pray, O Lord, today आज मैं प्रार्थना करता हूँ for a प्रभु, good health for everyone. हर एक के लिए अच्छी सेहत, Mental, मानसिक रूप से, spiritual, आत्मिक रूप से, physical, शारीरिक में, in every part. हर जगह पर In Jesus' loving name. यीशु के सामर्थशाली नाम में Amen. आमीन। Amen.